हम लोग एनसीईआरटी का वर्ड्स प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का, जिसमें पहले क्वेश्चन में एक बताया है कि आपको इसी तरीक़ा से सॉल्व करना है। क्या लिखा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, है ना, सॉरी ये फॉर्म है, शायद फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, ये फॉर्म है, बनाना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको पहले आप लीनियर इक्वेशन का पेयर में कन्वर्ट करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलिए, और बदलने के बाद अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे किस मेथड से सॉल्व करके निकालो? एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से निकालना है हमें? एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। समझ गए बात को? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं कि क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स, यहाँ फुल स्टॉप है, उसके बाद बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कि फ्रैक्शन होता क्या है, तो आपको बताए थे कि फ्रैक्शन का मतलब हो गया 2/3 हो गया, 7/8 हो गया, 9/7 हो गया, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। इसमें हम बोले थे कि 5 फ्रैक्शन है कि नहीं है, जो भी डिवाइड में किया जा सके वो फ्रैक्शन है। तो 5 को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो अब हमको बोला है कि इफ़ वी, मतलब फ्रैक्शन निकालिए, तो हम फ्रैक्शन को हमको एक्स और वाई दोनों में मानना होगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अलग होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट फ्रैक्शन बी x/y, लेट फ्रैक्शन बी x/y। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आप फ्रैक्शन को x/y मान लिए हैं, x/y मान लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम अपना मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x होगा। तो इसमें बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर में हम 1 जोड़ते हैं, आगे बोला एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में से हम 1 घटा देते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम? तो ये कह रहा है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी जो फ्रैक्शन x/y है वो रिड्यूस होके 1 हो जा रहा है, मतलब वो 1 बन जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या बन जा रहा है? 1। कोई दिक्कत? तो फ्रैक्शन 1 बन गया, तो क्या हम लोग इसको 1/1 लिख सकते हैं? तो ये कहानी थी कि अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए तो जो फ्रैक्शन बनेगा x + 1/y - 1, ये फ्रैक्शन 1 बन जा रहा है, 1 में रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 1 बराबर y - 1, फिर एक साथ कर दो तो x - y, और -1 को भी इधर ही खींच लो तो +2 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि -1 इधर आएगा तो +1, अब +1 पहले से है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन। अब जो हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या है मेरा, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। आगे कह रहा है कि इट बिकम्स मतलब फ्रैक्शन बिकम्स, जो x/y आपका फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/2। कब बन जाता है? तो इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब अगर उस फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तब, न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब जो फ्रैक्शन है हमारा x/y, वो
फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। समझे बात को? हमारा फ्रैक्शन x/y था, फ्रैक्शन x/y था, हमको बोला कि इट बिकम्स 1/2, तो बिकम्स मैंने बन जाता है, मतलब बराबर हो जाता है 1/2 के। कब जो हो जाता है, बराबर हो जाता है 1/2 के? तो इसमें बोला कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर जो y था पहले उसमें एक जोड़ दीजिए, तब ऐसा हो जाएगा। बस समझ गए बात को? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये गुना इसमें होगा तो ये होगा y+1। सबको LHS में खींचो, सबको, तो 2x - y - 1 = 0। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। हमको इसको सॉल्व करने के लिए बोला है एलिमिनेशन मेथड से। तो अब x के कोफिशिएंट को देखो और y के कोफिशिएंट के देखो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट दोनों का सेम है कि नहीं है? सेम है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट +1, तो डायरेक्ट भैया इसको घटा दो। जब घटाओगे तो ये -y है और ये घटाओगे तो +y हो जाएगा, और -y +y कैंसिल आउट, तो एलिमिनेट हो गया y। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें ये नहीं कहेंगे कि हम x को गायब करेंगे, x को भी गायब किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। दूसरा नंबर इक्वेशन का जो 2 है उससे हमको इसमें गुना करना पड़ेगा, तब ना 2x बनेगा और फिर घटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, y गायब कर लेते हैं, x कोई ज़रूरी थोड़ी है कि x ही गायब करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x - y + 2 = 0। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x - y और -1 = 0। अब घटाएंगे अगर, तो यहाँ पे आप घटा रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस ऊपर आता है, ये आपका माइनस है, ये बनेगा प्लस, ये माइनस, ये बनेगा प्लस। अब देखिए ये -y ये +y कैंसिल आउट, ये माइनस का 2x बनेगा और ये प्लस का x, तो ये माइनस का x हो गया, ये +2 और ये फिर +1, तो ये हो गया +3 = 0। तो -x = -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा और x = 3 आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या हो जाएगा बताओ, x -y है, तो x - y अब +2 = 0, तो x के जगह पे आप 3 रख दो, तो 3 - y + 2 = 0। अब ये 3 और 2 5 हो गया, तो 5 - y = 0। तो इस तरह से y को बराबर के उधर भेज देते हैं, तो y = 5 हो गया। ये बात समझ में आया? y उधर भेज दिए तो +y हो गया, इधर 5 बचा, तो y = 5। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं निकालना है। बच्चा लोग यहाँ पे क्या करता है ना कि x बराबर ऐसे लिख लेता है, आंसर लिख लेता है कि x बराबर कितना आया हुआ है 3, एंड y बराबर लिख लेता है वो क्या 5, ये आंसर लिख देता है, जबकि ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन x/y है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन बराबर क्या लिख देंगे, फ्रैक्शन इज x/y, और x/y का मतलब 3/5, 3/5, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए इसको।